पूरी अयोध्या जश्न मना रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दासी की सोच पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाली है। जहां सब खुश थे, वहीं मंथरा के चेहरे पर चिंता थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक योजना जन्म ले रही थी। मंथरा तेजी से कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ी। उसके शब्द अयोध्या में तूफान लाने वाले थे। कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर बेहद प्रसन्न थी। उन्हें राम अपने पुत्र भरत जितने ही प्रिय थे। मंथरा फुसफुसाई, रानी, क्या आपने सोचा है कि राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? कैकेयी मुस्कुराई, लेकिन उनके मन में संदेह का एक छोटा बीज बोया जा चुका था। मंथरा बोली, कल कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, फिर तुम्हारा सम्मान कौन करेगा? अब कैकेयी की खुशी गायब होने लगी। उनके मन में भय का अंधेरा उतर रहा था। मंथरा ने अगला वार किया, तुम्हारा पुत्र भरत तो राजगद्दी से दूर हो जाएगा। फिर मंथरा ने कैकेयी को एक पुराना वचन याद दिलाया, 2 ऐसे वरदान जो सब कुछ बदल सकते थे। कैकेयी को याद आया जब उन्होंने युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी। उसी दिन राजा ने 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मंथरा की चाल लगभग सफल हो चुकी थी। कैकेयी का मन पूरी तरह बदल चुका था। मंथरा बोली, पहला वरदान मांगो, भरत को अयोध्या का राजा बनाओ। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मंथरा ने दूसरी मांग बताई, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। यह सुनकर स्वयं कैकेयी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। आखिरकार कैकेयी को भवन में चली गईं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजा दशरथ घबराकर कोप भवन पहुँचे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका जीवन बदलने वाला है। कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास। यह सुनते ही दशरथ का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक दासी की सलाह ने अयोध्या का भविष्य बदल दिया, लेकिन यही वनवास आगे चलकर धर्म की सबसे बड़ी विजय का कारण बना।